हम रूस से उस दिन तेल खरीदना बंद करेंगे जिस दिन रूस से तेल निकलना बंद हो जाएगा। थोड़ा मसाला मार के बता दिया। एक्चुअली भारत ने ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा है कि हम रूस से तेल उस दिन खरीदना बंद करेंगे जिस दिन वो तेल सस्ता नहीं रहेगा। और बस मूत गया ट्रंप। पैंट के साथ साथ आंखें भी छलक पड़ी अंकल चिप्स की। कल अगर आपने अनाउंस कर दिया कि आप अमेरिका से भारी मात्रा में हथियार खरीद रहे हैं तो ये 25 का टैरिफ जो 50 करने वाला है ये 5 कर देगा। कह रहा मैं तो मजाक कर रहा था। दिस मैन इज अनस्टेबल ऑफ माइंड। ये इसका दिमाग स्टेबल नहीं है ट्रंप का। ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये व्हाइट हाउस पर तिरंगा लहरा देगा और व्हाइट हाउस की छत पर दौड़ता फिरेगा। तो तुम लोग मुझे तिरंगा क्यों नहीं लगाने देते? इसका ये मतलब है, सिंपल सी बात है कि ये लोग एडमिट करते हैं कि ट्रंप फेल हो गया। ट्रंप ने बोला था ना 24 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा लड़ाई। ये भारत के ऊपर प्रेशर क्यों है? ये चीन के ऊपर प्रेशर क्यों है? व्हाई दिस प्रेशर ऑन इंडिया एंड चाइना? इट इज बिकॉज ट्रंप हैज फेल्ड। ट्रंप प्रॉमिस्ड। ट्रंप ने जबान दी थी कि 20 तारीख को मैं बैठूंगा, 20 जनवरी को मैं कुर्सी पे बैठूंगा और 24 घंटे के अंदर मैं लड़ाई खत्म कर दूंगा। यानी कि 21 तक लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए थी। 31 हो गया, 21 की जगह 31 हो गया। अगला महीना बीत गया, फिर अगला महीना बीत गया। भाई 6 महीने खत्म हो गए, लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जब लड़ाई खत्म नहीं कर पाया ट्रंप, अब ये चिढ़ गया। अब ये कह रहा है कि कौन लोग हैं जो फंड करते हैं, कौन लोग हैं जो तेल खरीदते हैं, चलो। झोंपड़ी वाले यूक्रेन को हथियार रशिया सप्लाई कर रहा है। ये ले तू भी चला ले, मैं अकेला चलाता हूं अच्छा थोड़ी लगता हूं। अबे वो डेढ़ दिमाग के ऑरेंज पंपकिन, भारत तो सिर्फ पेट्रोल भरवा रहा है रशिया से। तुम लोगों ने तो पूरी दुनिया में रेडी लगा के असला बांट रखा है। दोगलापन देखो यूएसए का। 1971 तक 54 से लेकर 71 तक एज पर दिस रिपोर्ट पाकिस्तान को 200 करोड़ रुपए के वेपन देने वाला यूएसए टेढ़ा मुंह करके पूछता है रशिया से क्यों लेते हो, हमसे क्यों नहीं? क्या खास है रशिया वाले हथियारों में? फेथफुल है रशिया और रशिया के वेपन जहां का बोल के भेजो वहीं जाते हैं। इनके हथियार इस्तेमाल किए होते ना तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स जाकर मुनीर को बताती कि इंडिया यहां टारगेट कर रहा है। इतना एंटी इंडियन है भेड़ की खाल में ये भेड़िया यूएसए। इंडिया तुमसे हथियार ले लेगा। एक काम करो, एक डेमो दो। रावलपिंडी कितनी देर में पहुंच सकती है तुम्हारी मिसाइलें? चला के दिखाओ। याददाश्त कमजोर है या शर्म मर गई? तो खुद ही तो बोला था विल टेक द ऑयल, विल बॉम्ब द शिट आउट ऑफ देम एंड टेक द ऑयल। जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था तब वहां से तेल ले लेना चाहिए था। ये ट्रंप का तर्क था। इससे अमेरिका को युद्ध में हुए खर्चे की भरपाई हो जाती। ट्रंप की सोच और पाकिस्तानियों की सोच में ज्यादा फर्क नहीं है। इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां कातिया इस बार अगर बीच में बोले तो शेरा के पिंजरे में डाल देना। जी मैं कमाई। ट्रंप का भी यही मानना है कि विजेता का युद्ध में जीती हुई चीजों पर हक होता है। अब ज्ञानवीर बन रहा है। टाइम बदल गया है, हालात जज्बात बदल गए हैं, टाइम बदल गया ना। पहले क्रांति पुरस्कार चाहिए था, अब शांति पुरस्कार की तलब है टोपे को। You're right. डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा करारा जवाब दिया है। हर महाज पर भारत करारे जवाब देता है। हर इंपॉर्टेंट ब्लॉक का हिस्सा भारत है। क्या कहती है अवाम? क्या भारत की पावर आज पूरी दुनिया देख रही है? इतना पावरफुल है कि किसी को भी मुंह तोड़कर जवाब दे सकता है भारत। एग्जैक्टली क्या इंडिया इतना पावरफुल है कि वो किसी भी चीज के लिए मुंह पर इनकार कर सकता है? देखिए बात सुने, 1947 में इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा आजाद हुआ। बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है जो कन्फर्म है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। बाकी रह गई बात इंडिया की। इंडिया ने हर उस जगह पे मुखालफत करनी है जहां पाकिस्तानी किसी भी तरीके से सरवाइव कर जाए। जब पाकिस्तान बना था ना तो मेरे वालिद साहब बताया करते थे कि 1 रुपए के 2 पाउंड होते थे। कब हो गया ये? सुन लो वकील की नकल मारकर पास होकर जब कोई वकील बनता है तो यही होता है। काले कोट वाले 13 रुपया पाकिस्तान बनने के साल बाद बना था। उससे पहले तू इंडियन रुपीज में अफीम खरीदा करता था। और सुन, पाकिस्तान नहीं, जब 13 रुपया बना था तब एक ब्रिटिश पाउंड 13.33 पीकेआर के बराबर था। 1 रुपए के 2 पाउंड होते थे और डॉलर का तो कोई हिसाब ही नहीं था, 4 होते थे या 5 होते थे। ये होती है फाइनेंशियल वैल्यू। अबे मास्टरपीस, अब की बात कर। अब 1 रुपए में कितने पाउंड आ जाते हैं? इस वक्त हम अगर दुनिया के मुल्कों में आए ना तो 169 में हमारा 165वां 64वां नंबर होगा। दुनिया में नंबर 1 पर वो कौम चली गई जो फीमी कौम थी, दैट इज चाइना। अमेरिका चाइना का भी मकरूज है। नंबर 2 पे आ जाता है यूएसए, 3 पे आके बैठा है यूएसएसआर, हर दौर में वो सुपर पावर है। 4 पे आके बैठा हुआ इंडिया। तो उसने जो कहना वो होना। डाटा काले कोट वाले का उल्टा पुल्टा है, लेकिन लास्ट वाली बात इसने दमदार कही। उसने जो कहना वो होना। मैडम इसकी सीधी सी वजह है
कि इंडिया ने अपनी अहमियत पूरी दुनिया पे वाजे की है। ये तो सुलझा हुआ बंदा लग रहा है यार। तो पाकिस्तान का तो जहाँ पे नाम आता है, लोग उनके जेहन में पहली बात ही ये थी, फ्रॉड होगा, 2 नंबरी होगी, ठीक है, जिसकी वजह से कोई इतबार नहीं करता। हमारे अपने लोग जो यहाँ से बाहर जाके कमा रहे हैं वो इतबार नहीं करते। इंडिया पावरफुल है। इंडिया इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है। वाह 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 वाह, प्रमोशन दे दिया नीले कबूतर ने। झोंपड़ी वालों अपनी बताओ, तुम कैसे बनोगे? इसके लिए पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, और पाकिस्तान ऊपर खुद ब खुद तो नहीं जाएगा। ना ना, हम पहुंचाएंगे। जब तक आम लोगों का जहन चेंज नहीं होगा, उनकी जहन साजी नहीं होगी, वो अपने मुल्क को उस तरह आगे ले जाने की कोशिश नहीं करेंगे, चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। हम किसी भी इम्पोर्टेंट ब्लॉक में नहीं है। आप ब्रिक्स को देख लें, ब्रिक्स में इंडिया शामिल है, क्वाड नेशन में इंडिया शामिल है, G20 G7 कंट्रीज में वो शामिल है। हम कहाँ हैं? हम आखिर कहाँ घूम रहे हैं? अब देखें कि पाकिस्तान 50-60 जो इस्लामी ममालिक हैं उनमें सबसे पावरफुल है। ये हुई ना असली पाकिस्तानियों वाली बात। 50-60 कोई ना, फिगर की ऐसी तैसी, लेकिन पॉइंट ये है कि पाकिस्तान उन सब में सबसे पावरफुल है। और इंडिया से अगर कोशिश करें तो हम इन 50-60 मुल्कों को लीड कर सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था, उसमें वो इंडियन रिपोर्ट थी, वो कह रहे थे कि अगले 2 साल में पाकिस्तान का जो असला है वो इंडिया के असले से भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और इंडिया के एंकर्स जो हैं वो गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे कि पाकिस्तान चाहे तो 5 मिनट में इंडिया को खत्म कर सकता। ये गलत बात है। इकोनॉमी में मात दो। हाँ, तो उसमें तो हम दे नहीं सकते। हमारी पावर। नहीं, बम तो हमारे पास है ना, खाने पीने को नहीं है कुछ, लेकिन वो अलग बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे किसी को। इन भूखे नंगों की बात रोटी से शुरू होकर रोटी पर ही खत्म हो जाती है। सवाल कुछ पूछो, जवाब कुछ ही देते हैं। एनीवे, ट्रम्प भी अब पाकिस्तानी पॉप सॉन्ग गाने लगा। भाई तेल मत खरीदो रशिया से। ऐसा करके इंडिया इनडायरेक्टली यूक्रेन पर जुल्म कर रहा है। कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तानी रो रो कर सैड सॉन्ग गा रहे थे कुछ समय पहले तक कि यूएसए डायरेक्टली इसराइल को सपोर्ट करके फिलिस्तीन पर जुल्म कर रहा है। तब कहां था बे अंकल चिप्स तू? इतना दोगला किराएदार व्हाइट हाउस में पहली बार आया है। इंडिया व्यापार ना करे, कोई व्यापार ना करे, लेकिन तुम लोग कहते रहो। यूरोपियन यूनियन और यूएसए अब भी रशिया से एलएनजी, टाइटेनियम और दूसरे रॉ मटेरियल खरीदते हैं। उसका क्या? खुद जलाए जंगल और फिर पूछे ये धुआं कैसा है। ट्रंप और मुनीर का जब से मिलन हुआ है, ट्रंप पाकिस्तानी अफीम की पिनक में रहता है हरदम। इसको इसके काम सूत्रों से कभी कुछ पता चल जाता है, कभी कुछ। परसों कह रहा था आई एम हैप्पी इंडिया ने रशिया से बंद कर दिया ऑयल लेना। हेलुसिनेशन में टिप्पू सुल्तान कुछ भी बोल जाता है। तेल है इधर, तेल है, चेक करो। अबे पाकिस्तान में तेल चेक करवाने की बजाय अपनी गरारियों में तेल दे। सूख गई है जिन्ना की तरह। यार मिस्टर बेकर, इतनी बेइज्जती मत करा करो, तुम तो जीने ही नहीं देते। तेरा ही भाई ये है। तो ठीक है दोस्तों, ये है कहानी। अभी के लिए बस यही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दरबार कल्लास। जय हिंद, जय भारत।